तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए आज हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर जो चैप्टर है उसके जो एमसीक्यू लगाएंगे रामा गाइड के। देखिए, जो भी क्लास 9th की एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है वो इस बुक में से आराम से पढ़ सकता है। मैथ की मैंने वीडियो बढ़ाई हुई है, हर चैप्टर को जिसको डीपली पढ़ना है वो जाके अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ और कंपटीशन के नाम से, क्लास 9th एंट्रेंस के नाम से, वहाँ मैंने चैप्टर पढ़ाए हुए हैं डीपली। यहाँ हम जो है क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। रामा गाइड पढ़िए, कंसेप्टम पढ़िए, या क्लास 8 में कोई भी बुक आपके में चल रही हो, बस बेसिक क्लियर करके चलिए। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आराम से लगा पाएंगे। भगवान करे मेरा पढ़ाई हुआ आपके काम आए और आपका नाम हो। पहला क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफाई 1 - 1/3 1 - 1/4 1 माइनस, और इसमें जो है ये भी माइनस है, 1 माइनस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 1 - 1/n। एंट्रेंस की तैयारी हर कोई करना चाहता है हमारा भी नाम आए, ठीक है, हमारा भी ये नंबर आए वहाँ पे। मैं भी चाहता हूँ कि आपका नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, मेहनत आपकी वसूल हो। और साथ के साथ जो भी मुझसे मिलना चाहता है अलीगढ़ में मुझसे मिलने आ सकता है, अगर मेरे द्वारा आपका नंबर आता है तो। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को एक कंसेप्ट होता है, जैसे कि आपको पता होगा 1 इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो हम करते क्या है, एक फ्रैक्शन को मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये इस तरह से दे रखा है तो पहले हम इसका इससे करते हैं क्या, मल्टीप्लाई, और जो भी रिजल्ट आए माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस होता तो प्लस करेंगे। तो 3 बन जा 3 और 3 में से बन गए तो ये बता 2/3, नीचे सेम रहता है। ऐसे ही इसका क्या आएगा, 4 बन जा 4, 4 में से बन गए तो क्या बचा 3/4। तो इस तरह से n नंबर्स तक ये लेके जाना है। अब n नंबर्स तक लेके जाना तो करिए, 3 बन जा 3 और ये आ गया आपका 2/3। ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई आता है, ये आपको पता है। 4 बन जा 4, 4 में से बन गए 3/4। क्वेश्चन देख के घबराया ना करें, आराम से सहूलियत के साथ करें, सब आ जाएगा। 5 बन जा 5 और -1 4/5, ठीक है जी। फिर ये कह रहा है कि ये n तक है, ये तो कह रहा है कि ये n तक है, और ब्रैकेट को मैं ओपन करूँ इसको तो ये क्या होगा, n बन जा n और n-1, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, ये हो गया a। अब इसको अगर आप देखें तो एक टेलीस्कोपिंग मेथड होता है। क्या होता है, टेलीस्कोपिंग मेथड होता है। टेलीस्कोपिंग मेथड हमसे ये कहता है, टेलीस्कोपिंग मेथड बोल सकते हैं आप, टेलीस्कोपिंग प्रोडक्ट बोल सकते हैं। वो ये हमसे ये कहता है कि न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। टेलीस्कोपिंग मेथड में क्या होता है कि लास्ट वाले डिनोमिनेटर से आगे वाला न्यूमरेटर कट जाता है। जो पीछे लास्ट वाला डिनोमिनेटर था आगे वाले न्यूमरेटर से कट जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आगे वाले न्यूमरेटर से लास्ट वाला डिनोमिनेटर हम काट देते हैं। तो इससे इसे काटेंगे, इससे इसे काटेंगे, सेम हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। अगर यहाँ और भी कोई डिजिट होती ना तब भी हम काट देते। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ 5 है, यहाँ n-1 है, तब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले डिनोमिनेटर को आगे वाले न्यूमरेटर से काट देंगे। अगर यहाँ डिजिट देखें तो क्या बचा 2, और यहाँ डिजिट देखें तो क्या बचा n। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 2/n, यही इसका आंसर है। सिंप्लीफाई करना था बस आपको, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए, जो भी क्लास 9th की तैयारी कर रहा है ना, क्लास 9th की जो भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो AMA भी कर रहा हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, चाहे वो JMI जामिया मिल्लिया इस्लामिया ही कर रहा हो, चाहे NVS की कर रहा हो, चाहे KVS की कर रहा हो, है ना, चाहे BHU भी कर रहा हो, सब में एंट्रेंस में मैथ पूछी जाती है। मैथ है, साइंस है, SST है, इंग्लिश है, हिंदी है, और वो क्लास 8th की ही आती है। जो क्योंकि क्लास 8th में आप पढ़ रहे हैं ना, वही जो उसमें बुक लगी हुई है ना, चाहे प्राइवेट हो चाहे NCERT हो, उसी में से आता है। सारा चैप्टर सेम है, प्राइवेट बुक भी NCERT बेस पे ही बनी हुई है। बस आपका अपना बेसिक क्लियर करके चलिए। इसीलिए आपको 2 बुक दे रखी हैं, ग्रामा गाइड की और एक कंसेप्ट। दोनों ही बुक लगी हुई हैं, बाजार में मिलती हैं मार्केट में, ताकि आप उनसे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चन आंसर की। हर क्वेश्चन को लगा के कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, कि हज़ारों क्वेश्चन हो जाते हैं हर चैप्टर में। तो बस आप क्या बेसिक क्लियर करके चलें। ये एक नया मेथड था जो मैंने आपको बता दिया, रेशनल नंबर, शायद आपको पता हो, और अच्छी बात है। मैं बस फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज जो प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों तक। मेरा एक एम है, मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे तक मेरी नॉलेज पहुँचे। मैं डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस, AMU JMI सबकी, और साथ के साथ स्कूल क्लासेस भी, कंपटीशन क्लासेस भी, बड़ी से बड़ी, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो है यहाँ पे चैनल पे जो दे रहा हूँ आप लोगों को। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 343 और 343, ये 3 बार दे रखा है आपको मल्टीप्लाई में, 343 और प्लस करके इसमें 144 और 144, ये 3 बार मल्टीप्लाई में दे रखा है। और अपॉन में भी कुछ चीज़ दे रखी है, अपॉन में आपको दे रखा है पहले तो 343 दे रखा है मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है जी। देखिए ध्यान से देखा करें, आपको एक दे क्या रहा है पहले ये समझिए आप। फिर आपको दे रखा है 343, मल्टीप्लाई में दे रखा है 144, ठीक है जी। फिर 144 आपके पास क्या है, इसके बाद आपको दे रखा है प्लस में 144 और मल्टीप्लाई में 144। अब इसको अगर गौर से हम देखें, 343 या 144, ये चीज़ हमारे पास 3 बार है, ये चीज़ हमारे पास 3 बार है ना। यहाँ देखें
तो ये चीज़ हमारे पास 2 बार है, ये चीज़ हमारे पास 2 बार है और इनका आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई। तो एक आइडेंटिटी आपको नजर आएगी। क्या नजर आ रही है? अगर गौर से इस चीज़ को हम देखें, ये इसको और इसको हम देखें, तो आपको क्या नजर आ रहा है? अगर गौर से इस चीज़ को देखें, एक फॉर्मूला सा नजर आ रहा है। देखिए a क्यूब का प्लस b क्यूब। अगर यहाँ में a जो है 343 मान लूँ और b जो है 144 मान लूँ, तो एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है a प्लस a क्यूब का b क्यूब का। ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है, यानी कि 343 का क्यूब है ना, प्लस 144 का क्यूब। ये आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है। अब वहीं नीचे देखें तो ये 2 बार है यानी स्क्वायर है, और ये भी 2 बार है स्क्वायर है, और इनमें आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये आपको ए स्क्वायर नजर आ रहा है, माइनस साथ के साथ ए बी नजर आ रहा है, और साथ के साथ आपको बी स्क्वायर नजर आ रहा है प्लस का। ये आपको नजर आ रहा है अगर आप गौर से देखें। अगर वैल्यू लिखना चाहें तो वैल्यू आप लिख सकते हैं, यानी 340 का स्क्वायर, 343 का स्क्वायर आपको नजर आ रहा है। यहाँ आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 343 इंटू 144, और यहाँ पे जो है आप गौर से देखें तो यहाँ 144 का स्क्वायर नजर आ रहा है ना। तो इसका ये a प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं पूरा लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं इस चीज़ को फॉर्मूले को पूरा लिखूँ यहाँ पे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि a प्लस बी, पहले तो a प्लस बी आपको नजर आएगा, और साथ के साथ ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। आप इसी को अगर लगा लो, यानी ए क्यूब, यानी कि अगर मैं आइडेंटिटी इसको लिखूं, इसको और तोड़ के अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ आपके सामने इसको, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो इक्वल टू का मतलब ये चीज़ नीचे आ जाएगी ए प्लस बी के, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के होता है ये। तो यही चीज़ बिल्कुल सेम कंडीशन आपको नजर आ रही है। इसी को हम यहाँ रख के देखते हैं, क्या रख के देखेंगे। देखिए 343 का क्यूब प्लस 144 का क्यूब, ठीक है, क्यूब है सॉरी। इसके अलावा तो अभी ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 343 का क्यूब, 144 का क्यूब, और ये 343 का स्क्वायर है ना, माइनस 343 इंटू 144, और ये आपको दिखाई दे रहा है प्लस में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 144 का स्क्वायर। ये आपको नजर आ रहा है। अब मैं अगर इसको, ये ऊपर जो आपको दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, अगर इसे मैं खोलूँ, इसे अगर मैं खोलूँ तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो देखिए अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊँ आपको तो क्या हो जाएगा, 343 प्लस 144, यानी कि ए क्यूब बी क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी के। अब इसके अलावा फिर ये खोलते हैं हम इसको, इसी को खोल रहा हूँ, बस इन दोनों को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ये किसके बराबर होगा, ये पूरी आइडेंटिटी है इसके बराबर की। तो 343 यानी ए क्यूब बी क्यूब किसके बराबर होगा, इसका। और ये चीज़ अलग दे रखी है नीचे, है ना, ये चीज़ मैंने यहाँ स्क्वायर में लगा के रख दी है, और इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आराम से देखिएगा, 343 प्लस 144, इसमें फिर हम आगे करेंगे ब्रैकेट में 343 का स्क्वायर, क्योंकि 343 का स्क्वायर है, माइनस 343 इंटू 144, यानी कि a इंटू बी, जैसे कि मैंने कहा था आपसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ठीक है, वही चीज़ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर प्लस में क्या है यहाँ पर 144 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। ये आपको इतना नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको इतने को जो है बड़े ब्रैकेट में लिखना चाहें तो बड़े ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। यानी ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर, यानी ये जो है किसके बराबर है, ये इसके बराबर आपको नजर आएगा। और ये चीज़ आपको नीचे दे रखी थी, ये जो वैल्यू पुट हो रही थी, तो 343 का स्क्वायर माइनस 343 इंटू 144 प्लस 144 का स्क्वायर, सॉरी 144 का स्क्वायर। अब गौर से देखिए, अपॉन में ये दोनों डिजिट सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचेगा क्या हमारे पास 343 प्लस 144। अब जहाँ आप इसे प्लस करेंगे दोनों को, 343 144 को, तो ये आ गया आपके पास 4 और 3 7, 4 और 4 8, और 3 और 1 4, तो 487 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी क्या दे रखी है। हो सकता है आपको लंबा लग रहा हो, बहुत इजी से क्वेश्चन है, डीपली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिले तो आप आराम से लगा पाएँ। देखिए क्या था क्वेश्चन, 343 दो ही वैल्यू थी और तीसरी कोई वैल्यू नहीं थी, तो एक को हमने ए मान लिया, एक को हमने बी मान लिया, ठीक है जी। अब ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप गौर से नजर करें, इसको देखें, तो ये इतना जो है वो इस नीचे वाले के बराबर है कि नहीं। अच्छा, तो 343 वो ए क्यूब था, ये बी क्यूब था, ठीक है। ये क्या था भाई, ए क्यूब और बी क्यूब ये आ गया, ये इसको मैंने
ऐसे शॉर्ट में लिख दिया 340 स्क्वायर 343 इंटू 144 144 स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने इसको ओपन कर लिया क्योंकि ए क्यू बी क्यू की फॉर्म में थी, इसको ओपन किया तो ए प्लस बी और ये इसके बराबर आ गया, ये दोनों और ये दोनों सेम थे, इसे मैंने काट दिया, ए प्लस बी बचा खाली, उनको हमने जोड़ दिया 47। इस तरह से आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ईजी वे में करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, आराम से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 15/2 है, ये गया बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखेंगे ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड के अंदर जो है आप देखेंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है आपको 5/4 क्वेश्चन दे रखा होगा, साइड में नजर आ रहा होगा आपको 1/2 माइनस में है, फिर इसके अंदर ब्रैकेट में है स्मॉल ब्रैकेट में 3/2 माइनस के 1/3 और फिर आपको दे रखा है माइनस के 1/6। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि इसे आप सॉल्व कीजिए और ये रेक्टेंगल ब्रैकेट जो है बंद हो गया है इसके साथ करली ब्रैकेट के साथ, ठीक है। जैसा कि हमें पता है बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, बोर्ड मास जो होता है बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर करली ब्रैकेट जो होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसमें भी ये चीज़ आ रही हो तो हम स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, इसको हम करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। पहले हम करेंगे किसको सॉल्व, इतने एरिया को स्मॉल बाकी हम एज इट इज उतार देंगे। देखिए वैसे कैलकुलेशन तो वहाँ जल्दी कर लेंगे आप, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। इसको भी छेड़ाछानी नहीं करेंगे, ये करली ब्रैकेट है इसको एज इट इज उतार लीजिए, इसका हमें छेड़ाखानी नहीं करनी है। हम पहले इतने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2, 3 और 6, जब 2, 3 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। आप लेके देख लीजिएगा 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, जैसे कि आपको पता है इससे नीचे डिवाइड करना होता है, जो आंसर आता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 बार, तो 3 3 जा हो गया 9, माइनस 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार, तो 1 2 जा हो गया 2, 6 की टेबल में 6 आता है 1 बार, तो 1 1 जा हो गया 1। अब हम जो इसको सॉल्व करते हैं, ये आपको करली ब्रैकेट सॉल्व, अब आप सॉल्व कीजिए, ये -2 है और -1, -2 और -1 कितना हो गया, माइनस के 3, भाई दोनों संख्या जुड़ जाती है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 9 में से 3 गए तो बचा 6, ये बचा कितना 6। तो चलिए इसको लिख दे रहा हूँ अभी एज इट इज उतार लीजिए इसे, 52 9/4 डिवाइडेड बाय 5/4, ये करली ब्रैकेट में -/2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है, देखिए 6/6 हो गया क्योंकि 6 बचा, 6/6 हो गया, ये हो गया करली ब्रैकेट। एक और सॉल्व कर लीजिए आप, 15/2 डिवाइड 9/4 डिवाइडेड बाय ये आपकी 5/4 और ये माइनस का 1/2 ही बचा, क्योंकि यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो ये रह गया इतना। अब क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब हम करेंगे करली ब्रैकेट सॉल्व। करली ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अब इतने सॉल्व करते हैं, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व आप जब करेंगे, यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4, और 4 की टेबल में 4 आता है 1 बार और 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार, तो 5 1 जा 5 माइनस 2 1 जा 2, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 5 में से 2 गए सीधा सीधा कितना आ जाएगा 3/4, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाय कितना बचा 3/4। अब जो करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया उसे हटा देंगे। अब अगर गौर से देखें, जैसे कि मैंने आपको बता भी रखा है कई बार, जब हम इस तरह से कोई भी साइन डिवाइड का हो और से हम जब डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली जो डिजिट होती है, डिवाइड के आगे वाली जो डिजिट होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है, यानी कि ये 3/4 है वो पलट के क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ किया डिवाइड का, मल्टीप्लाई कर दिया 4/3 हो गया। अब इसमें हम देखेंगे गौर से क्या कर सकते हैं, क्या ये कट रहे हैं, अगर आप गौर से देखें, हाँ जी 4 से ये गया 4 1 बार और 3 से ये 9 गया 3 बार, तो यहाँ क्या बचा, अगर मैं आगे करता हूँ, यहाँ बचा आपके पास ये 15/2 बचा और यहाँ बचा माइनस में 3/1, क्योंकि आपको पता है, अब आप करते हैं 2 और 1 का एलसीएम हमेशा क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 की टेबल में 2 आता है जी 1 बार और 1 की टेबल में 2 आता है ये 2 बार, तो 15 1 जा 15 और 3 2 जा हो गया आपका 6, तो इसका जो आंसर आ गया 15 में से 6 गए 9 और जो हो गया 2 9/2 जो हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इजी वे में हम आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि पहले ऐसे सॉल्व कर दें, यहाँ पहले ऐसे सॉल्व कर दें फिर उसे और किसी को सॉल्व कर दें ना, स्टेप बाय स्टेप पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी चीज़ उसके अंदर हो रहा है वो वैसे करेंगे, फिर करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर रेक्टेंगल के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब जो आंसर निकल के आएगा आराम से करेंगे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि माइनस माइनस जो है प्लस हो जाता है, लेकिन क्या होगा साइन माइनस का आएगा क्योंकि वैल्यू जो है माइनस की बड़ी है,
दूसरी ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि डिवाइड का जब साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो आगे वाली डिजिट रेसिप्रोकल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए एग्जांपल 4 करते हैं, क्वेश्चन 4 करते हैं एमसीक्यू का। एमसीक्यू 4 हमसे कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, हम क्या ऐड करें 5/12 में, 5/12 में हम ऐसा क्या ऐड करें, हमें नहीं पता, इसमें हम क्या ऐसा ऐड कर दें कि जो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाए 7/6 का, यानी कि ये चीज़ नहीं आए। क्वेश्चन कह रहा है 6 में ऐसा क्या हम ऐड कर दें कि हमारे पास 10 आए, 6 में हम क्या ऐड कर दें कि 10 आए, तो 10 में से हम इसको माइनस कर देंगे 6 को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं लाना है, वो कह रहा है इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि इसका एडिटिव इनवर्स आए। एडिटिव इनवर्स आपको पता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने बता भी रखा है इससे पहले वाली वीडियो में भी। हमसे ये कहता है, आपको पता होगी कि जो चीज़ दे रखी है 7/6 दे रखी है, उसको हम उसी के अपोजिट साइन में अगर हम क्या करें प्लस कराएं तो 7/6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो आपस में कट जाएंगे और आंसर इसका क्या आ जाएगा 0। अगर इस तरह से पोजीशन बने तो उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं, यानी कि उसी के अपोजिट साइड से उसको क्या कराते हैं प्लस कराते हैं, ऐड कराते हैं, तो उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो एडिटिव इनवर्स है। तो इनकी 7/6 का जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 7/6। कहने का मतलब ये है इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि इसका एडिटिव इनवर्स आ जाए, यानी -7/6 आ जाए। ठीक है, तो ये तो x रहेगा, x माइनस के 7/6, और जब कोई भी चीज़ पॉजिटिव की इधर उठ के आती है तो किस में चेंज हो जाती है, माइनस में हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है जी, माइनस में चेंज हो जाती है, यानी ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक है, अब 6 और 12 का हम लेंगे एलसीएम, दूसरा स्टेप होता है एलसीएम लेना 6 और 12 का। तो 6 और 12 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 12। करिए x इक्वल टू ये आ गया आपके पास 12, 6 की टेबल में 12 आता है ये 2 बार, और 12 की टेबल में 12 आता है 1 बार। 7 2 हो गया 14। ठीक है, ये भी माइनस का है और ये माइनस के हो गए 5 1 5। अब आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस माइनस होता है प्लस, क्योंकि ये भी माइनस का माइनस ये भी माइनस का, जो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन उसका आता है जो डिजिट बड़ी है। तो ठीक है, ये तो दोनों ही माइनस में है, तो 14 और 5 हो गए आपके 19/12। ये आपस में कट नहीं रहे, कट रहे होते काट देते। तो यही आपका फाइनल आंसर है कि इसमें क्या हम जोड़ें कि ये आ जाए। आप इसमें माइनस के 19/12 जोड़ दीजिए, आपके पास इस ये नहीं इसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा, यानी ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर पे, x इक्वल टू इस तरह से फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, अगर मैं इतने पार्ट को आपको समझाऊँ 2 प्लस, ठीक है 1/2 है, तो इसका हम इससे करते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है उसको हम कर देते हैं प्लस। 2 2 जो 4 और 1 5/2 इसका आंसर हो गया। लेकिन इसके नीचे अपॉन में 1 है, इस तरह से अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर मैं इस तरह से लिखूँ 2 + 1/5/2, इस तरह से कंडीशन है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला नीचे वाले अगर फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन है तो ये वाली वैल्यू इसके साथ उठ के आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो यानी कि 2 + 2 ये हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ऐसे ऊपर उठती चली जाती है, तो इस तरह से चली जाती है, यानी ये इसके साथ आ जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 2 हो गया 4, 4 और 1 हो गया 5, बाकी की एज उतर जाएगी अभी तक 1 + 1, और ये 2 प्लस, ठीक है 2 + 1, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि ये जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो x इक्वल टू 1 + 1, ठीक है, और ये 2 यहाँ आ गई, ये 2 कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मल्टीप्लाई में ये जो आ गई 2 यहाँ आ गई, तो 2 + 2 हो गई, क्योंकि 2 1 2 हो गई, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 2 का, इसके अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ाएंगे, 2 यहाँ आ गया तो नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया 5, ठीक है। अब हम वही करते हैं, वही जो पहले करते हुए आ रहे थे, 5 2 10, 10 और 2 12, तो x इक्वल टू 1 + 1 और 5 दूनी 10, 10 और 2 हो गया आपका 12/5, 12/5। अब जैसे कि आपको पता है 5 यहाँ पर है, तो 5 उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आगे हम निकालें, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, x इक्वल टू 1 + 5 बन जाए 5 हो जाएगा, 5 नीचे 12 है, 12 रहेगा। अब x इक्वल टू क्या हो गया, 12 1 12, 12 और 5 17/12, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बस ये कुछ नहीं होता, इसका आप मल्टीप्लाई से कीजिए, जो आंसर आया उसको प्लस कर दिए, 2 2 4 और 1 5, 5/2 था, फिर 2 को यहाँ ले आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, आ गया जी 5 रहेगा, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5, फिर 5 को ऊपर ले आइए आप,
ठीक है, ये आ गया 12 1 12, 12 5 17, 17/12 इसका फाइनल आंसर आ गया। 6 नंबर पे कह रखा है कि रूट पी अपॉन क्यू आपको दे रखा है, इस तरह से रूट पी अपॉन क्यू है, कह रहा है इज अ रेशनल नंबर इफ। कब रेशनल नंबर हो सकता है? देखिए रेशनल नंबर पहले तो आपको पता होनी चाहिए रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे रहते हैं, और यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन कभी भी रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, इस तरह से है ना, रूट 5 हो गया, ये कभी भी रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ये इर्रेशनल नंबर होते हैं, इस तरह से जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या होते हैं? ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर रूट में कोई भी संख्या लिखी हुई वो रेशनल नंबर होगी? नहीं। अगर रूट में इस तरह से 16 लिखा हुआ है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जिसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके बाहर निकाल सकते हैं इसे। तो यानी कि ये जो, तो अब ये जो संख्या हो गई वो क्या हो गई? एक रेशनल नंबर हो गई। क्या हो गई? रेशनल नंबर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि रेशनल नंबर 4 के नीचे 1 आ सकता है, 4 के नीचे 1 ही होता है किसी के भी नीचे, तो ये रेशनल नंबर है। तो अगर कोई भी रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर करके फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक रेशनल नंबर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, अगर आप हर ऑप्शन को पी और क्यू में पुट करके देखें इस तरह से, अगर आप पी और क्यू ये आपको दे रखा है, अगर इसमें आपको ए दे रखा है जैसे 9 और 9 रखें और यहाँ रखें 36, तो क्या आप इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? आप देखें, हाँ इसका 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3, और इसका हो जाएगा 6 इंटू 6। अगर आप इसको निकालें ढंग से तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6, यानी कि ये इसके स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। आप देख सकते हैं ये क्या है? रेशनल नंबर है। यानी ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, और इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख भी सकते हैं, और क्यू यहाँ पर बराबर 0 की भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर इस तरह से ये ऑप्शन हो सकता है। इसी पे अगर 4 और 8 को लगाएं यहाँ पर बी ऑप्शन, तो वो इसका स्क्वायर नहीं होगा। 5 और 25 को लगाएं तो उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 36 और 80 को लगाएं, 18 को डी ऑप्शन में, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। रूट पी अपॉन क्यू में हम कैसे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जो रेशनल नंबर निकाल के ले आए, वो है 3/6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रूट की वैल्यू अगर आप पे सॉल्व हो रही है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू तो वो रेशनल नंबर है, अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो वो रेशनल नंबर है। ये आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 7 नंबर पे, विच इज नॉट डिफाइंड। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं? अगर ए ऑप्शन को आप देखें तो देखिए पाई है, पाई को आप डिफाइन कर सकते हैं 3.14 में, और इसको पॉइंट को मैं हटा दूं यहाँ से तो 341, तो 2 जीरो आप लगा के जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। वहीं देखिए पाई तो एक इरेशनल नंबर है, वैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों रेशनल नंबर हैं। वहीं पाई की अगर दूसरी वैल्यू में देखूं 22/7 होती है, तो वो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो 3.4 हो गया, 22/7 हो गया, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई अगर खाली आपके लिखा हुआ है ना पाई क्या होगा, तो पाई रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल बोलेंगे इसे, क्योंकि पाई क्या होती है कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन उसकी अगर वैल्यू दे रखी है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू को, इसलिए इनकी वैल्यू जो होंगी वो रेशनल नंबर होंगी। क्वेश्चन आ जाते हैं कि पाई क्या है? रेशनल। 3.14 या 22/7 क्या है? रेशनल है। तो पाई को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से 3.02 है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से इस पर बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब ये 2 के नीचे हम 9 लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 3 या 27, क्योंकि बार जिस पे बार लगा हुआ होता है उसके नीचे 9 लिख देते हैं, तो 9 3 या 27, 27 और 2 29/9 इसे लिख देंगे, ये भी सॉल्व हो सकता है। वहीं 125 और आपको दे रखा है 369, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, किसी न किसी की क्या है, स्क्वायर है। अब अगर आप गौर से देखें, ये किसी न किसी का क्यूब है अगर आप गौर से देखें तो, लेकिन इसमें से कौन सा है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते? वो है आपका सी ऑप्शन। √-12 को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसा नहीं लेके आ पाएंगे, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, जो कि पूछा गया विच इज नॉट डिफाइंड। इसमें से कौन सा डिफाइन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। 8th वाला ये क्वेश्चन कह रहा है, 8th वाला आपसे क्वेश्चन कह रहा है, उसका कहना ये है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही बताना है कि इसमें से ए बी सी डी में से सही कौन सा है। अगर गौर से आप देखें, पहला इसमें कहा है होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब, इसका मतलब ये है, पहले का कहने का मतलब है कि अगर किसी भी होल नंबर का, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं 1 ले लूँ और 2 ले लूँ, क्या 2 होल नंबर को जोड़ने पे होल नंबर ही आएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इज अ होल नंबर। बी, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या मैं जो है किसी भी 2 होल नंबर को आपस में माइनस करूं, मान लो ये 3 है, मान लो ये -5 है, तो क्या होल नंबर आएगा? नहीं। -2 एक होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है, आपको पता होगी, ये एक इंटीजर। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और इन्फिनिट तक जाते हैं। नेगेटिव की वैल्यू होल नंबर में कभी भी नहीं आती, तो ये तो चीज़ गलत है। सी ऑप्शन दे रखा है होल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन। क्या डिवीजन में आते हैं?
ठीक है। 3 का अगर मैं डिवाइड करूँ, क्योंकि होल नंबर है, 3 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर है, अगर इसका मैं डिवाइड करूँ आपस में, तो 2 का 3 में आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा 1.5, और ये एक डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेसिमल में, तो यानी कि ये भी एक होल नंबर नहीं है, यानी कि 2 होल नंबर का डिवाइड करने पर होल नंबर नहीं आएगा, 2 होल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पे होल नंबर नहीं आएगा। ऐसी एक और आपको दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपसे कह रहा है, वो कह रहा है एग्जाम्पल कह रहा है क्या, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, जैसे कि अभी आपको देखा था कि होल नंबर जो है डिवीजन में नहीं आते, ये डेसिमल में आ रहा है, इंटीजर्स में आ रहा है। और पहला जो क्वेश्चन था 2 नंबर को जोड़ने पर क्या आपको होल नंबर नहीं प्राप्त होगा, नॉट लिख रहा है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अगर ये कह रहा होता कि क्या होल नंबर आएगा 2 नंबर को जोड़ने पे, क्या होल नंबर आएगा, क्वेश्चन ये होता कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, इसमें नॉट लिख रहा है ये वाले में। अगर ये कहता होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन तो ये सही था, वो कह रहा है नॉट, तो नॉट की वजह से ये गलत है, जबकि 2 होल नंबर को जोड़ के एक होल नंबर ही होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इंटीजर्स है, ये भी गलत है, 2 होल नंबर को जोड़ के कभी भी होल नंबर नहीं होता, 2 होल नंबर को डिवाइड करें तब भी होल नंबर नहीं होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन कह रहा है क्या, 2 होल नंबर को डिवाइड करने पे डेसिमल 2 नंबर को, तो चौथा ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 2 होल नंबर को आपस में कभी भी डिवाइड हम करें तो क्या होल नंबर ही आएगा, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, तो ये वाला जो कह रहा है सही कह रहा है कि नहीं आएगा, नॉट अभी पहले ऊपर ही बताया आपने सी ऑप्शन में ही कि नहीं आ रहा है भाई, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसमें सच कह रहा है, सही कह रहा है कि कभी भी 2 होल नंबर का डिवाइड करने पे क्या है, होल नंबर हमें प्राप्त नहीं होता। जरूरी नहीं है हो, ऐसी बात नहीं है 6 का डिवाइड करूँ मैं 3 से तो मेरे पास 2 आ जाएगा, है ना, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। तो 2 होल नंबर का डिवाइड करने पे कभी भी जरूरी नहीं है होल नंबर ही हमें मिले, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर ए वाला ऑप्शन सही हो सकता था अगर इसमें नॉट ना होता, इसमें अगर ये होता कि 2 होल नंबर को जोड़ने पर होल नंबर ही आता है तो वो सही था, ठीक है। तो इस तरह से जो है 8 का जो है डी वाला जो है सही है ऑप्शन। 9 वाले पे जाते हैं। 9 वाला जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि फॉल्स क्या होगा, फॉल्स वाला यानी फॉल्स इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि इंटीजर आर क्लोज अंडर डिवीजन, कि इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, अगर मैं जैसे ए ऑप्शन लूँ 9th का कि 2 इंटीजर्स को अगर मैं जोड़ूँ तो क्या हमारे पास इंटीजर ही आएगा, हाँ ठीक है इंटीजर ही आ रहा है। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, ये 0 हैं, ये 1 2 3 इन्फानाइट तक, या -1 -2 -3, ये क्या हो गए इन्फानाइट तक, ये नेगेटिव वाले हो गए और ये पॉजिटिव वाले हो गए। जीरो कभी भी ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब पहला कह रहा है कि क्या दोनों को एडिशन करें 2 इंटीजर्स को तो क्या आपके पास इंटीजर्स ही आएगा, ठीक है ये सही है, हमें गलत बताना गलत कौन सा है। दूसरा कह रहा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, अंडर सब्ट्रैक्शन सॉरी, तो एग्जांपल अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ, ये हो गया 2 और इसका सब्ट्रैक्शन करूँ मैं -3 के साथ, तो क्या हमारे पास इंटीजर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आगे 5, हाँ जी इंटीजर ही आ रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर ही आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे आप। सी में देखिए इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर करूँ दो का किसी का इनका भी, तो जैसे -2 हो गए मान लीजिए और -3 ले लीजिए इन्हीं डिजिट को, तो माइनस हो गए प्लस और 2 3 जाओगे 6, तब भी इंटीजर्स आ रहा है। अब कह रहा है 4th नंबर पे इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, क्या डिवीजन 2 डिवाइड करेंगे आपस में तो क्या डिवीजन ही आएगा, जैसे कि अभी आप मैंने ऊपर ही बताया था, जैसे 5 का ले लूँ मैं डिवाइड करूँ 2 से, 5 का आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2, 5 का आधा करेंगे तो 2.5, तो यानी कि ये एक इंटीजर्स नहीं है, ये एक डेसिमल है, ये डेसिमल नंबर है। तो यानी कि इंटीजर जो है पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, इंटीजर नेगेटिव में काम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में काम कर रहा है, एडिशन में काम कर रहा है, और इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर्स ही आएगा। लेकिन 2 इंटीजर्स का डिवाइड करने पे कभी भी जो है क्या है इंटीजर्स ही नहीं आ रहा, डेसिमल नंबर आ रहा है, तो ये वाला जो इसमें दे रखा है वो फॉल्स है, इसलिए जो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, कह रहा है क्लोज अंडर डिवीजन, डिवीजन में आएंगे इंटीजर्स जबकि नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो वो है वो गलत है। तो इस तरह से इसमें फॉल्स बताना था, उसमें ट्रू बताना था कि 2 होल नंबर्स का डिवाइड प्लस करने पे हमेशा होल नंबर आएगा, लेकिन इसमें नॉट दे रखा है तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ऐसे ही इंटीजर्स आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे 8 और 9। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लगाते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, 10th क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द फॉलोइंग विच इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, इसमें से एडिटिव इनवर्स क्या है, 5 का एडिटिव इनवर्स अभी मैंने बताया था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है
मैंने आपको बताया था अगर इसी की 5 जैसे मान ली 5 + x = 0 लिखूँ तो x = क्या हो जाएगा, ये 5 जो है यहाँ पे उठ के आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा है। तो यानी कि ये साइन आपको जो भी डिजिट दे रखी है उसको हम ऐड करा दें उसी के क्या है अपोजिट साइन के सेम डिजिट से, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर जो आ जाना चाहिए वो 0 निकल के आ जाना चाहिए, तो वो एडिटिव इनवर्स है वरना नहीं है। तो इसका जो 5 का एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -5। तो इसकी वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, 11वें नंबर पे a/b का जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो आपको पता है पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव में लिख दीजिए, नेगेटिव में तो पॉजिटिव में लिख दीजिए, अपोजिट साइन पे लिख दीजिए, -a/b इसका आंसर आ जाएगा। 12 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑन ए नंबर लाइन, एक नंबर लाइन के ऊपर, ये एक नंबर लाइन है इस तरह से, ये एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन के ऊपर टू द लेफ्ट ऑफ 0, ये 0 है, ये -1 -2 -3 -4 इस तरह से आपके एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ऐसे यहाँ पे इधर की तरफ जाएं तो ये 1 2 3 और 4 ये इस तरह पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ऐसी नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन है। तो कह रहा है कि ऑन अ नंबर लाइन के ऊपर जो रेशनल नंबर होते हैं टू द लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में जो है ग्रेटर देन द वन ऑफ द राइट साइड, राइट साइड वालों से बड़े होंगे। क्या ये जो है राइट साइड वालों से बड़े होंगे, ये राइट साइड हो गई आपकी, ये लेफ्ट साइड हो गई, क्या लेफ्ट वाले जो है राइट साइड वालों से बड़े होंगे, ये बताना है, से ट्रू और फॉल्स। तो क्या ये सही है या नहीं। ए ऑप्शन दे रखा है ट्रू है, बी ऑप्शन दे रखा है फॉल्स है, सी कह रहा है कभी कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, और डी कह रहा है ऑलवेज हमेशा ही ग्रेटर होंगे 0 से, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, इधर वाले हमेशा छोटे होते हैं। जितना आप राइट साइड चलते जाएंगे नंबर लाइन पे उतना ही आपको बड़ी डिजिट मिलती चली जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको -4 और -3 में कौन सा बड़ा है, तो आप याद रखिए -4 बाद में आ रहा है, -3 पहले आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है, तो जितनी वैल्यू माइनस में होगी वो उतनी ही छोटी होगी, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, इतना याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख दूँ -350 और यहाँ मैं लिख दूँ -20 बस। अब आप ये मत कहिएगा सर ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, नहीं, वैल्यू ये वाली बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ये पहले लिखी जाएगी राइट साइड से, इस तरह से आप लिखेंगे तो -20 आएगा और -350 बाद में आएगा, तो ये वाली लेफ्ट साइड वाली हमेशा छोटी होगी। तो इस साइड जितने भी नंबर लिखे जाएंगे राइट साइड पे, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई -100 में, ठीक है, और 20 में कौन सा बड़ा है, ये पॉजिटिव का है तो ये वाला बड़ा है, राइट साइड पे ये लिखा जाएगा 0 के, है ना, तो और ये लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा, तो राइट साइड की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है। तो यही कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है, तो इसमें से जो है बी वाला सही है, फॉल्स, क्योंकि ये सही नहीं है, कभी सही कभी गलत भी नहीं है, हमेशा बड़े नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ ये गलत दे रखा है, फॉल्स। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको समझा दिया है, जितनी वैल्यू नेगेटिव में उतनी ही जो है वो छोटी होगी और राइट साइड वाले हमेशा बड़ा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है राइट यानी 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं -2 और 0 के बीच में। ये मैंने पिछली बार भी कराया हुआ एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन था, -2 और 0 के बीच में क्या निकालने हैं आपको, रेशनल नंबर निकालने हैं। तो रेशनल नंबर निकाल देंगे। अब रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको ये पता होने चाहिए कि हम जो है इनको इस तरह से करें कि डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अगर आप ऑप्शन लगाएंगे तो हर एक में आपको डिनोमिनेटर जो है, अगर आप ऑप्शन से देखा करें कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, हर एक में डिनोमिनेटर जो आपको मिलेगा, जो नीचे हर होता है वो 10 मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, 10 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि मतलब है इसके डिनोमिनेटर जो ले रखा होगा उन्होंने 10 ले रखा है। तो -2 को हम जो है क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए नीचे क्या करें, नीचे डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए, क्योंकि -2 के नीचे क्या है, नीचे 1 होगा, ऐसे ही 0 के नीचे क्या है 1 होगा। तो इसमें क्या करें, -2/1 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, डिनोमिनेटर 10 आ जाए 10 का, और जिसका हम मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उसका ये ऊपर करते हैं न्यूमिनेटर में, तो ये आ गया -20। इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई 10 में, तो 0 का भी मल्टीप्लाई 10 में, तो ये आ गया 0/10। अब इनके बीच का बताना है, यानी कि -20/10 से लेके 0/10 तक के आपको रेशनल नंबर बताने हैं इसके बीच के। तो बता दीजिए, कॉन्सिक्यूटिव लिखा करें, पीछे से यहाँ से लिखना शुरू करें या फिर इधर से लिखना शुरू करें, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ। रेशनल नंबर किसके इसके अंडर में आते हैं, देखिए जब किसी भी आप 2 रेशनल नंबर का आप ऐड करेंगे, जैसे 2 + 3 करोगे तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, है ना।
अगर किन्हीं भी दो आप जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे किसी भी दो रेशनल नंबर का तो आपको सब्ट्रैक्शन ही मिलेगा। जैसे कि 3 का मैं माइनस करूँ 2 से तो आपको ये भी रेशनल नंबर ही है एक तरह से। वहीं अगर मैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करूँ तब भी रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन डिवीज़न में भी मिल सकता है, लेकिन हर एक बार में नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैं डिवीज़न में, तो डिवीज़न में भी मिलेगा। जैसे 6 का मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3 से, तो ये इसका आंसर आ गया 3 से गया है 2 बार, तो 2/1 इसका आंसर आ गया। ये P/Q की फॉर्म में है और Q 0 के बराबर भी नहीं है। हाँ, बस नीचे जो 0 नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है बस, अगर इस ये 0 है नीचे, अगर जो है Q जो है 0 है तो उस कंडीशन में जो नहीं हो सकता, वरना हर कंडीशन में ऐड में भी, प्लस में भी, मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी आपको रेशनल नंबर ही मिलेंगे। बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है, नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो डिवाइड भी वहाँ काम नहीं करता है, वैसे चारों ही काम करते हैं रेशनल नंबर में। तो इसका जो ऑप्शन है सी बिल्कुल सी है। एडिशन में भी काम करता है, सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है, मल्टीप्लाई में भी काम करता है, डिवाइड में भी काम करता है, लेकिन बस एक एक्सेप्शन है। तो इसके अलावा बाकी सब में काम करता है। ए में डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं दे रखा है, वो गलत है। और बी में आप देखेंगे तो बी में आपको जो है डिवीजन में 2 बार दे रखे हैं, वो भी गलत है। डी में अगर आप ऑप्शन देखेंगे, डी वाले ऑप्शन में, इसमें भी मल्टीप्लाई नहीं है, जबकि मल्टीप्लाई में तो रेशनल नंबर काम कर रहा है, तो ऑप्शन कट गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, चारों ही में रेशनल नंबर काम करते हैं, बस सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, इसलिए ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए सी जो बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर पे, और देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि -5/8 है, ठीक है जी, और इंटू -3/7 है। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, ये नहीं बताया कि इसका प्रोडक्ट बता दो, इन दोनों का प्रोडक्ट बता दो, ना जी ना। इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट बताना, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं उसको समझिए। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमसे ये कहता है कि ये जो डिजिट है इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये, इन डिजिट को अगर रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि 8/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये माइनस में ही रहेगा पॉजिटिव। तो जब आपस में कटेंगे, 8 से 8 गया, 1 से 5 से 5 गया, तो इसका रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए। जैसे एडिटिव इनवर्स में 0 आ रहा था, इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल करिए, आपस में आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, वो जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है जी। अब इसको अगर गौर से देखें -5/8 को, और ये है आपको -3/7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर गौर से मैं आपको दिखाऊं तो -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 8/5 माइनस का, इनटू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 7/3। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर नहीं देना, इसको आंसर देना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जो हमने कर लिया, क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब सीधे सीधे अगर ये कट रहे होते हैं तो काट देते हैं, वरना सीधे सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 7 हो गया 56, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस में चेंज हो जाता है, और 5 से हो गया 15। सीधे सीधे इसका जो आंसर आ गया, क्या आ गया, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ज़्यादा घुमान फिराने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद रखिए, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है पहले, इसको सॉल्व मत करने लग जाइए। क्वेश्चन कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इन दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर देना है। कहीं आप सीधे सीधे करते हैं, 5 से 15 और ये 15/56 आ जाएगा, और ये भी ऑप्शन में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 16 क्वेश्चन कह रहा है रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज। किसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते भाई, 2 का हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। 2 है मान लीजिए ऑप्शन में, ठीक है, 2 के नीचे 1 होता है तो इसका 1/2 हो जाएगा। ऐसे 4 दे रखा है, 4 के नीचे 1 होता है तो 1/4 हो जाएगा। ऐसे 5 है, 5 के नीचे 1 होता है तो 1/5 हो जाएगा। किसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, जहाँ हम 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा है, रेशनल नंबर 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, किसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं। ये 0 अगर 1 है तो इसको हम 1/0 नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन हमसे कह रहा है मल्टीप्लाई करना है 6/13 का, ठीक है, किससे करना है जी, रेसिप्रोकल ऑफ। ये नहीं कह रहा है कि डायरेक्ट कर दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ किससे करना है, माइनस के 7/13, इसके रेसिप्रोकल से। और रेसिप्रोकल मैंने अभी आपको बताया था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 13/7 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है ना। तो 6/13 तो ये है, इनटू माइनस के 13/7, तो क्या हो जाएगा, 13 से तो 13 गया 1 बार, तो क्या बचा 6 1 6, माइनस के 6/7। तो इसका जो ऑप्शन हो गया, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जल्दबाजी में इसका मल्टीप्लाई आप इससे मत कर दीजिएगा। कह रहा है मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ। वहीं 18 क्वेश्चन को देखेंगे। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -21
31 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लीजिए या फिर रेसिप्रोकल बोल लीजिए। 31 ऊपर आ जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा ही रहेगा। ए ऑप्शन इसका ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाती है वैल्यू, साइन वही रहते हैं। अगर दो साइन होते माइनस के तो आपस में कट जाते, लेकिन यहाँ एक ही साइन है तो यही रहेगा। 19 क्वेश्चन को देखेंगे। 19 क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1/2 डिवाइड करना है किससे? माइनस के 1/3 से डिवाइड करना है 2/5 से। अब इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ये हाफ, ये क्या डिवाइड। अब गौर से अगर देखें तो ये क्या हो गया? माइनस के 1/3। डिवाइड को जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में पीछे बताया था, तो आगे वाली डिजिट क्या होती है? रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है। ये हो गया 5/2। तो अब आप इसे ओपन करिए जरा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना दे रखा है आपको? 5 1 5, जो आ गया आपका माइनस का 5 और ये आपका 3 2 6। फिर जैसे आपको पता है यहाँ पे भी डिवाइड है तो इसे भी आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। आगे मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। ये हाफ, ये मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो जो होगा 6/5 किसका? माइनस का। तो क्या आपस में कट रहे हैं? हाँ जी कट रहे हैं। 2 से ये जा रहा है 3 बार, तो यहाँ रह गया 1 × माइनस के 3 और यहाँ रह गया 5। तो इसका जो आंसर आ गया क्या आ गया? माइनस के 3/5। ये इसका आंसर है। और ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे आगे। 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हाफ है, ये है डिवाइड, ये है माइनस के 1/3 और ये आपका डिवाइड ब्रैकेट के बाद डिवाइड 2/5 दोबारा से। जैसे कि आपको बताया हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। ये हाफ का हाफ रहेगा, डिवाइड का साइन अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद वैल्यू क्या हो जाती है? पलट जाती है। पलटने का मतलब ये माइनस, तो वही रहेगा 3 ऊपर 1 नीचे। ये रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई चेंज करने पर। ठीक है जी। अब ये हो गया आपका डिवाइड बाय 2/5। ठीक, आपस में कट रहे हो तो काट दीजिए, वरना सीधे निकाल दीजिए। 3 1 3 माइनस का और 2 1 2 डिवाइड बाय 2/5। अब ये आपस में कट रहे हो तो पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड यहाँ पे भी है, डिवाइड को चेंज करेंगे। माइनस के 3/2 ये मल्टीप्लाई 5/2। क्या आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे हो तो सीधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस के 3 और 5 15, 3 5 15। तो ये इसका आंसर हो गया माइनस के 15/4। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 21 क्वेश्चन हमसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज। किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर का, कोई भी 2 रेशनल नंबर का जो हमेशा जो प्रोडक्ट होगा, जैसे प्रोडक्ट कहते हैं जब किसी भी 2 संख्याओं का हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये 2 है जो 3 है, जब हम 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो क्या रेशनल नंबर ही आंसर आएगा? हाँ रेशनल नंबर ही आएगा। ये एक रेशनल नंबर है, जैसे इसके नीचे अगर 1 लगा दूँ मैं तो P/Q की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, ये एक रेशनल नंबर है। तो इसका जो आंसर है ए आ जाएगा रेशनल नंबर। दूसरा 22 जो क्वेश्चन दे रखा है वो कह रहा था रेशनल नंबर दोज आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। वो रेशनल नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के हमेशा बराबर ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए ए ऑप्शन में उठाऊं, इसमें दे रखा है 1 और -1। तो 1 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, जब 1 है तो उसके नीचे क्या है? अपन में 1 होता है, जैसे कि आपको पता है। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो क्या है? 1 ही आएगा, 1/1 ही आएगा, जो इसके बराबर ही है। ऐसे ही -1 है, -1 के नीचे अगर 1 हो मान लीजिए, तो इसका मैं अगर रेसिप्रोकल करूं, उल्टा करूं तो क्या आएगा? भाई इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो 1/-1, यहाँ माइनस लगा दीजिए या फिर डायरेक्ट -1 लिख दीजिए, एक ही बात है ना। तो यानी कि ये एक ऑप्शन ऐसा है जिनका रेसिप्रोकल करने पे क्या है? उनके इक्वल ही आएगा, बराबर ही आएगा। जो सम है ये 1 और ये 1 -1 बराबर ही है। जो इसमें बी आंसर दे रखा है वो शायद मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर ए जो है बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे देखिए बुक में बहुत सारे आंसर मिसप्रिंट हो जाते हैं जब जो प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, तो आप आंसर्स पे ना जाएं, आप कंसेप्ट को क्लियर करके चलें। इसमें ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। द रेशनल नंबर दोज आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, किसके रेसिप्रोकल इक्वल होंगे? इसका आंसर ए है। 23 पे ये दे रखा है, वो दे रखा है रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अगर इस क्वेश्चन को मैं ढंग से देखें, अगर आप समझने की कोशिश करें कि ऐसा कोई रेशनल नंबर बताइए, वी आर लुकिंग फॉर अ रेशनल नंबर एक्स, जैसे मान लीजिए एक्स है, कोई जो है ऐसा रेशनल नंबर हो तो जो इसके बराबर हो, तो इसमें तो एक ही कंडीशन हो सकती है, वो है ए वाला 0। क्योंकि बी को अगर मैं लूँ, मान लीजिए अगर बी लूँ तो इसका जो है इसके नेगेटिव के बराबर ये नहीं हो सकता, नहीं होगा अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ इसके साथ। वहीं अगर मैं जो है इसमें ऑप्शन में दे रखा 1 दे रखा है, 1 जो है इसके बराबर नहीं हो सकता है इसके नेगेटिव के, तो नेगेटिव के बराबर क्या हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ 0 है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, जैसे कोई भी 3 रेशनल नंबर हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ठीक है। उसको अगर हम क्या करें? प्लस कराने की कोशिश करें, इस तरह से मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करें। ए इंटू बी
इंटू सी, इस तरह से ब्रैकेट में एक कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, इन तीनों को मल्टीप्लाई अगर हम कराएं, जरा आप गौर से देखें तो क्या बन सकता है दूसरी कंडीशन, ए इंटू बी और बाहर सी, इस तरह से कंडीशन बन सकती है। एक और कंडीशन बन सकती है सी बाहर आ जाए और ए इंटू बी अंदर आ जाए ब्रैकेट में। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इस चीज़ों का आप आंसर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए रेशनल नंबर की मैंने जो चैप्टर है करा रखा है, इसके नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 9 के नाम से भी है, इंट्रोडक्शन पढ़ाया हुआ है, सारी प्रॉपर्टी मैंने कराई हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी क्या होती है, आइडेंटिटी कराई हुई है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हुए हैं यहाँ, और मैं रामा गाइड भी लगवा रहा हूँ, कंसेप्टम की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, ठीक है, एसएसटी हो, सबकी वीडियो पड़ी हुई है, एएमयू जेएमआई कंपटीशन की भी और ऊपर लेवल के कंपटीशन उनके भी सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। साथ साथ आपकी जो क्लास वाइज जो सब्जेक्ट है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं। आप जाइए, एंजॉय कीजिए, भगवान करे आपका नंबर हो आए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो आगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन पे कह रहा है, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का, किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का, जैसे मान लीजिए मैं ले ली पॉजिटिव रेशनल नंबर को अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, जैसे 5/6 मान लीजिए रेसिप्रोकल, ये P/Q की फॉर्म में है और ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, उल्टा करूँ, ठीक है, यानी Q/P कर दूँ, तो यानी कि इसका कहने मतलब ये 6/5 कर दूँ, तो क्या रेशनल नंबर जो पॉजिटिव में ही आएगा, हाँ जी पॉजिटिव में आएगा। रेशनल नंबर को, पॉजिटिव रेशनल नंबर को, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर को अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव जो है, इसका आंसर है 25 का ए, बिल्कुल ठीक है। तो 27 हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, सम पूछा है किसका, सम ऑफ माइनस के 6/11 एंड 5/22, ठीक है, इसका सम पूछा है एडिशन, यानी कि माइनस के 6/11 और एंड की जगह हम क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे 5/22। तो जैसे कि पता है 11 और 22 का एलसीएम 22 आने वाला है, 11 की टेबल में 22 आता है 2 बार और 22 की टेबल में 22 आता है 1 बार। तो ये हो गया 6 2 12 माइनस का और ये 5 बन जाए 5। अब गौर से देखें, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि डिजिट माइनस की बड़ी है, और 12 में से 5 गए तो बचा 7, 7/22। तो ये आंसर आ रहा है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आराम से समझ के क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, करना क्या है, माइनस प्लस माइनस, रेसिप्रोकल पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव पूछा है, एडिटिव पूछा है, प्रॉपर्टी लगाने को पूछा है। तो बस आप अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अपनी मेहनत पूरी कीजिए। आपको ये ना लगे कि हाँ यार मैंने ढंग से मेहनत नहीं की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 28 में आपको दे रखा था ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर्स इज, ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 0 1 2 3 4 ये नेगेटिव हैं, और वहीं पॉजिटिव देखें तो 1 2 3 4 ये आपको पॉजिटिव हैं, एंड सो ऑन होता है इन्फिनाइट तक, ऐसे ये सो ऑन होता है इन्फिनाइट तक। राइट साइड वाले हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं। क्या होते हैं, राइट साइड वाले हमेशा क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। मैंने अभी बताया था आपको नंबर लाइन पे। तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे -7 है, -2 है, ठीक है, 0 है, तो इनमें से नेगेटिव इंटीजर्स पूछा है, तो नेगेटिव इंटीजर इनमें सब में से कौन सा बड़ा है, -1, क्योंकि ये -7 यहाँ रहा होगा, ठीक है, -7 से -2 से बड़ा क्या है, -1 है। आप कहेंगे सर 0 भी तो ऑप्शन में है, 0 याद रखिए, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है, ये सिर्फ इंटीजर्स है, ना तो 0 की तरफ है ना नेगेटिव की तरफ है, दोनों को बांध रखा है कि भाई मैं तेरे से भी रखूंगा, मैं तुझसे भी रखूंगा, कहते हैं ना बिचौलिया टाइप जो होता है, उसकी तरफ से भी उसकी तरफ से भी, दोनों तरफ से काट जाते हैं इनके पास शादी के। हाँ समझ पाए होंगे आप। तो आप याद रखिएगा राइट साइड वाला हमेशा बड़ा रहता है, जो संख्या जितनी छोटी होगी, मैंने अभी बताया था, मान लो -14 और -1 में आपसे पूछो कौन सा बड़ा है, तो माइनस का 1 बड़ा है, तो याद रखिएगा। तो इसमें जो ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर दे रखा है वो है ए ऑप्शन, कौन सा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है फॉर एनी 3 रेशनल नंबर, कोई भी 3 रेशनल नंबर है, जैसे ए है, बी है और सी है ना, इसको अगर इस तरह से हम अभी मैंने पीछे बताया था बी प्लस सी करें, ठीक है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी करें, तो क्या है, अंडर एडिशन में आ जाएगा। मान लीजिए मैं 1 लूँ, ठीक है, यहाँ इसकी वैल्यू में 2 ले लूँ और इसकी वैल्यू में 3 ले लूँ, इसी तरह से 1, और ये आपकी वैल्यू हो गई, जो आपकी वैल्यू दे रखी है ब्रैकेट में है, तो इसको ब्रैकेट में हम ले लेते हैं, 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। तो कितना हो गया, 1 2 और 3 5, जो हो गया आपका 2 और 1 3 और 3,
तो जो कि 6 और 6 बराबर है, हाँ जी। तो एडिशन में जो है क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन बिल्कुल ठीक है। ये जो आपको कंडीशन जो दे रखी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की दे रखी है, किस में दे रखी है, एडिशन में। मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में देख लेते, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करती नहीं है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी कि आगे पीछे संख्या डिजिट करने से प्लस में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवाइड के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, यानी कि कोई भी दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या हो सकता है। देखिए जरूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपन क्यू की फॉर्म में तो लिखे हों, लेकिन क्या है, क्यू जो है उसमें ना, क्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, हो सकता है इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, और यहाँ जो है इरेशनल नंबर जो है क्या है, क्यू जो है 0 के बराबर होता है, रेशनल नंबर में क्यू जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसमें कंडीशन होती है कि इसमें ऐसा क्या हम जो प्रोडक्ट लगाएं, अगर आप गौर से देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि एग्जांपल अगर देखें, जैसे मैं यहाँ पर √2 लगाऊं और ये भी √2 लगाऊं, है ना, तो √2 निकल के क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के इसका आंसर हो जाएगा 2, और ये 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। एक कंडीशन तो ये है भाई, है तो ये दोनों इरेशनल, ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन दो इरेशनल नंबर का जो है प्रोडक्ट है, एक बार रेशनल आ गया आपके सामने। वहीं मैं और अगर लूँ जैसे √2 × √3 लूँ, है ना, तो इसका निकालूँ अगर मैं, तो 2 3 या 6 अलग अलग होते तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है 6। तो इस बार इसका जो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एक इरेशनल नंबर आ गया, इस बार रेशनल नहीं आया है, पहले रेशनल आया था। भाई इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, इरेशनल नंबर के दोनों का प्रोडक्ट जो है इस बार इरेशनल आ गया, पिछली बार इरेशनल नहीं आया था, रेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकता है। तो इसलिए इसका जो आंसर दे रखा ए, रेशनल नंबर ही आएगा हमेशा, जरूरी नहीं है इस बार नहीं आया। देखिए क्या रेशनल नंबर ही आएगा हर बार, नहीं, इस बार देखिए रेशनल को हमने मल्टीप्लाई किया तो रेशनल आया, तो 0 आएगा क्या, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, दो इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी आ सकता है, और दो इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे अपरिमेय संख्याओं को जब आप जो गुणा करेंगे तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो इसे डिफाइन करना इतना पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वो है क्या, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे 31 पे। 31 पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7, यानी 5/7 के 5/7 नहीं, इसके रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल मतलब है 7/5 फ्रॉम किस में से, एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये तो आपका क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया, ठीक है। इसको आपको माइनस करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4, इसके एडिटिव इनवर्स से। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये पॉजिटिव किए तो आप नेगेटिव किए तो पॉजिटिव का कर दिए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, जिसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है, और ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। तो इसमें से आपको इसको माइनस करना है, याद रखिएगा, इसको इसमें से मत कर दीजिएगा आंसर को देख के। वो कह रहा है इसके रेसिप्रोकल को, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, और इसके एडिटिव इनवर्स को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है फ्रॉम इसमें से इसको, ठीक है। तो करते हैं इसको, क्या आ गया, इसका रेसिप्रोकल क्या आया 3/4, और ये वैल्यू क्या आ गई, -7/5, माइनस करना है ना, तो 7/5 पॉजिटिव में थी, लेकिन हमें माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना था तो माइनस लगा लिया। अब वही जो हम करते हुए आ रहे हैं, दोनों को क्या करें, एलसीएम ले लें। 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार, 5 की टेबल में 20 आता है 4 बार, 3 5 जो हो गया 15, और 7 4 जो हो गया 28। तो इसका 28 में से क्या आ गया, 15 का ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है, तो आंसर आएगा 13। कितनी बार, 20 बार, और क्योंकि डिजिट जो किसकी बड़ी है 28 की, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो -13/20, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बस आप ये कन्फ्यूजन को दूर रखिए कि इसके रेसिप्रोकल का, भैया ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, इसके रेसिप्रोकल का, इसके रेसिप्रोकल का और इसके एडिटिव इनवर्स का, ठीक है, आपस में माइनस करना है, और इसका इससे करना है, एडिटिव इनवर्स को इसके रेसिप्रोकल से करना है, तो हमने कर दिया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको 32 पर। 32 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 32 क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा। 32 क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स, इसमें भी यही वो दे रखा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि 135 अपर 192 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा 192/135। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल बोल लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लीजिए, एक ही बात है। और किस में करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 63/168, इसके रेसिप्रोकल में, यानी कि 168/63
63। बस यही कन्फ्यूजन आपको दूर होना चाहिए, कहीं आप इनका आपस में मल्टीप्लाई ना कर दें। कह रहा है इसके रेसिप्रोकल का इसके रेसिप्रोकल से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भैया हम कर देंगे आराम से। ये आपको याद रखना चाहिए 192 अपॉन 135, ठीक है। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 168 अपॉन 63 से। याद रखिएगा, इनका मत करिएगा आपस में, इनके रेसिप्रोकल से खा गया है। तो अब करिए, देखिए पहले आप इसको ना सॉल्व कीजिए। 3 से अगर आप इसे काटें तो ये जाएगा 6, 3 से 18 और 3 4 12, और ये आप इसे काटें तो ये जाएगा 3 4 12 और 3 5 15, ठीक है जी। और इसे भी आप काट के देख लीजिए, तो ये कटेगा आपका 5 बार और 6 बार, और ये कटेगा आपका 20 और 1 बार। 3 से ये आपस में कट गए, ये कटा और फिर ये कटा। अब आपस में देखिए क्या और कट रहे हैं, ये तो नहीं कट रहे, तो एज इट इज उतार दीजिए। क्या ये कट रहे हैं, तो इसे आप देखेंगे 7 से कट रहे हैं। 7 8 जा 56 और 7 3 जा कितना हो गया ये 21। अच्छा जी, अब आपस में नहीं कट रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा 64 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जब नहीं कट रहे होते हैं तो आपस में सीधा सीधा हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 64 का आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 जा 32 का 3, 8 6 जा 48 और 3 51, तो 512 अपॉन इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 135, 5 3 15 का 1, 3 4 12 और 130, 135 इसका आंसर आ गया। ये आ गया आपका आंसर, और इसका जो ऑप्शन है वो है 512 अपॉन 135, तो ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरह से आराम से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा उसमें जो है वो नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बस ये कंसेप्ट क्लियर करिए कि इनका डायरेक्ट ना कर दें, एडिटिव इनवर्स का करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका करना है, किसको रेसिप्रोकल करना है, बस ये कंफ्यूजन के लिए बस इतना घुमाने के लिए क्वेश्चन समझ दे देते हैं। नेक्स्ट है 33, इन द फॉलोइंग विच प्रॉपर्टी इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये तो आपको पता ही होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। देखिए ए और बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है, अगर इस तरह की आपके पास कंडीशन है, इस तरह की आपके पास कोई कंडीशन है, तो हम इसका एक बार मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं ब्रैकेट खोलने के लिए। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसमें ए का एक बार मल्टीप्लाई बी से हो जाएगा प्लस ए का मल्टीप्लाई एक बार सी से हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती है। जैसे मान लीजिए 4 है और ये 6 + 4 है, तो इसका जो कंडीशन बनेगी क्या होगी, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी 4 × 6 प्लस और आपका 4 × 4, इस तरह से इसका आंसर जो है निकल के आएगा। यानी 4 6 = 24 और ये आपका 4 4 = 16। जब आप इसको प्लस करेंगे 6 और 4 10 का 1, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से इसको करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, तो इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है ये पूछी गई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, ए वाली जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे फटाफट से। 34 क्वेश्चन है। देखो इतने लेंथी क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन इसमें दे रखा है तो मैं लगवाई दे रहा हूँ आपको। वैसे सॉल्यूशन भी दे रखा है बुक में, लेकिन इजी वे में इसको समझने की कोशिश कीजिए करेंगे कैसे। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, कह रहा है एक तरफ है 5/3 प्लस 7/9 माइनस का 3/2, ये आपको दे रखा है, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल से, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इसके रेसिप्रोकल से आप जो प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है भाई, इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं दूसरे मार्कर से लिखे देता हूँ, ठीक है। किसका प्रोडक्ट करना है, इससे करना है, किससे, ये 5/7 × 21/4 प्लस 3/8 इंटू माइनस के 512, और ये आपको दे रखा है आपको 81। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको कह रहा है इसका मल्टीप्लाई इससे नहीं करना है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आप कहीं इससे मल्टीप्लाई इससे करने लग जाए। कह रहा है इसका रेसिप्रोकल और इसके रेसिप्रोकल का आपस में, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाए, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाए, यानी कि पलट जाए। तो जब ऐसी कंडीशन आए ना, तो क्वेश्चन जब आपको दे रखा हो तो आप प्लीज़, आपसे इतना सा अनुरोध है, पहले आप सॉल्व कर लें और जो भी आपको आंसर आए उसका आप रेसिप्रोकल कर दें। समझ रहे हैं ना आप, इसको एज इट इज सॉल्व करते जाएं और जो भी इनके आंसर निकल के आए ना उनका आप रेसिप्रोकल कर दें। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं छोटे से को। तो जब 3 9 और 2 को आप जो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 9 और 2 का, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आने वाला है 18, और 3 की टेबल में 18 आता है कितनी बार, ये 6 बार, और 9 की टेबल में 18 आता है 2 बार, और 2 की टेबल में 18 आता है कितनी बार, 9 बार। तो 5 6 जो हो गया 30 प्लस 7 2 जो हो गया ये 14, और 3 9 जो हो गया 27। ये तो इधर का हो गया, ठीक है जी। ये इधर हमने इधर सॉल्व कर दिया। तो 30 और 14 कितना हो गया 44, ये माइनस का 27/18, इसको अभी सॉल्व करेंगे इस तरह से। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 17/18, तो ये आपका आंसर निकल के आया। लेकिन आपको चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 18/17। सॉल्व कर लीजिए तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, ठीक है। इतना यहाँ हो गया। अब तो ये मल्टीप्लाई चल ही रहा है साथ में,
तो ये मल्टीप्लाई चलेगा साथ में। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए इधर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे इन सबको, तो क्या आपको नजर आएगा। अब इसको अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करें, यहाँ 5/7 है, ठीक है, इंटू 21/4 है, प्लस 3/8 है, और इंटू इसको ब्रैकेट को मैं खोल दूँ तो माइनस के 5/12 ये आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये कट रहे हैं मल्टीप्लाई की, ठीक है, एक तरफ ये है इतना एरिया, एक तरफ इतना एरिया ये है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो अगर कट रहे हो तो काट देंगे। ये 7 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, ठीक है। ये तो 8 से ये जाएगा 64 बार, 3 से ये जाएगा 27 बार, तो कितना बचा है, 5 3 15, तो यहाँ बच गया अपॉन में 4 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 64/27 ये आ गया। जब आप आपस में इसका मल्टी वो करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आएगा 108। और 108 के बाद 4 की टेबल में 108 कितनी बार आता है जी, 4 की टेबल में 108 अगर आप लगाएंगे तो आएगा 27 बार, और 27 की टेबल में 108 4 बार आता है। 15 का 27 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 आएगा, माइनस 64 का आप मल्टीप्लाई से करेंगे तो 256। जब आप माइनस करेंगे इसको, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 405 का और इसका 256 का माइनस करने पर, इसका जब आप माइनस करेंगे तो 149/108। अब आप उसको कर दो रेसिप्रोकल, यानी कि 18/17 का मल्टीप्लाई आपको 108/149 में कट रहा है, ये आपस में कट ही नहीं रहे हैं। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 1944/2533 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका बिल्कुल सही, आराम से कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।